हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में। जी हाँ, सही समझा आपने, अल्बर्ट आइंस्टीन। 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता, जिनका आईक्यू दुनिया में सबसे अधिक माना जाता है। और आज तक अल्बर्ट आइंस्टीन से ज़्यादा आईक्यू का व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। उनका माइंड इतना फास्ट चलता था कि वो सारा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर लेते थे, और उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से भी ज़्यादा सटीक होता था। उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स था, जो हमेशा ब्रह्मांड के नियमों को जानने की कोशिश करते थे और उसे फार्मूले में सेट करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी का एक बड़ा खोज है E=mc², जो आज तक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस फार्मूला माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आइंस्टीन ने एक साल में खोज निकाला था, वो किसी अन्य वैज्ञानिक को खोजने में 6 से 10 साल लग जाते। उनके प्रमुख खोज में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्रेविटेशनल वेव, E=mc² है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने आविष्कारों के लिए इतने फेमस हो गए थे कि लोग उन्हें कभी भी कहीं भी रोककर उनके आविष्कारों के बारे में पूछने लगते थे, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही फनी रास्ता निकाला। जब भी रास्ते में लोग उन्हें रोककर उनके आविष्कारों के बारे में पूछने लगते, वे कहते, माफ कीजिए, अक्सर लोग मुझे आइंस्टीन समझ लेते हैं, लेकिन मैं केवल उनके जैसा दिखता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बुद्धिमान कहलाने वाला व्यक्ति आइंस्टीन बचपन से इतने बुद्धिमान नहीं थे। स्कूल टाइम में उनके क्लासमेट और यहाँ तक कि टीचर भी उन्हें बुद्धू बुलाया करते थे। तो सवाल उठता है कि इतना बुद्धू बच्चा कैसे बना दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1989 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था, जो एक बिजनेसमैन थे, और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था, जो एक हाउसवाइफ थी। उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम माजा था। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही थोड़ा शांत स्वभाव के थे और 4 साल की उम्र तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था, जिससे उनके माता पिता चिंतित रहते थे। लेकिन 4 साल की उम्र में एक रात जब पूरी फैमिली डिनर कर रही थी, उन्होंने अपना पहला शब्द बोला, सूप इज हॉट। इससे सारे लोग चौंक गए और खुश हुए। पर 9 साल की उम्र तक भी वो धारा प्रवाह नहीं बोल पाते थे। उनके पिता ने उनका एडमिशन घर के पास ही स्कूल में करवा दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, जिससे उनके क्लासमेट और यहाँ तक कि टीचर भी उन्हें बुद्धू कहकर बुलाया करते थे। पढ़ाई न समझ में आने की वजह थी उनकी एक बीमारी, जिसे मेडिकल टर्म में डिस्लेक्सिया कहा जाता है। आपने वो मूवी तो देखी होगी, तारे जमीन पर। जी हाँ, वही बीमारी जो ईशान अवस्थी को थी। वो किसी भी चीज को जानने के लिए काफी उत्सुक रहते थे। एक बार उनके पिता ने एक कंपास ला कर दिया। कंपास का नीडल हमेशा उत्तर दिशा में देख वो हमेशा उत्सुक होते थे कि आखिर में इसका नीडल एक ही दिशा में क्यों होता है और यह काम कैसे करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को बाकी बच्चों की तरह खेलने में इंटरेस्ट नहीं था। जब भी वो अकेले होते, माइंड अक्सर अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाता। अल्बर्ट आइंस्टीन पर उनके चाचा जैकब आइंस्टीन का काफी प्रभाव पड़ा, जब उन्होंने पढ़ाई को समझने का अद्भुत तरीका सिखाया। उनके चाचा ने सिखाया कि मैथ में हम छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं। आरंभ में हम उन्हें एक्स वाई जैसे नाम देते हैं, और जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो उसका रियल नाम देते हैं। इस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड में मैथ के लिए एक रोचक छवि बन गई, और वह मैथ की पढ़ाई सीढ़ियों, रेलगाड़ियों, जहाजों के रूप में समझने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने मैथ के टीचर से ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि उनका मैथ टीचर परेशान हो जाता था। उनके मैथ टीचर ने उनके पिता को एक लेटर लिखा कि वह पढ़ाई में सभी को डिस्टर्ब करता है, और वहाँ के डॉक्टर ने भी बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है।
उसे परिवार के, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें बाकी की पढ़ाई के लिए नज़दीकी फ्रेंड के पास ज्यूरिख भेज दिया, जो उस समय स्विट्जरलैंड की राजधानी थी। सन 1900 में उन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सन 1905 में उन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जर्मन नागरिकता छोड़ स्विस नागरिकता अपना ली और वे स्विट्जरलैंड के निवासी बन गए। स्विट्जरलैंड में ही जॉब सर्च करना शुरू किया, लेकिन अस्थायी जॉब्स के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 1901 में पेटेंट ऑफिस में उन्हें तृतीय श्रेणी का जॉब मिला, जो कि उनके काबिलियत से काफ़ी नीचे का जॉब था। 1903 में उन्होंने मिलेवा नाम की युवती से विवाह किया, जिसे वे कॉलेज टाइम से ही चाहते थे। 1905 में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें अपना मनचाहा जॉब नहीं मिला। वो किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाना चाहते थे, जो उन्हें 1909 में मिला। वे मैथ, थर्मोडायनेमिक्स, ताप का गति सिद्धांत, विद्युत चुंबकत्व आदि पर लेक्चर लेते थे। 1919 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अब तक का महान उपलब्धि है, इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया में फेमस हो गए। 7 नवंबर 1919 को जब वह सवेरे उठे तो दुनिया बदल चुकी थी और अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट की श्रेणी में आ गए थे। उनके मुख्य सिद्धांत टाइम, यूनिवर्स और ग्रेविटेशन पर थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत के लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इंग्लैंड में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। पेरिस, ऑक्सफोर्ड सहित कई यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को निजी कारणों से जर्मनी छोड़ अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ उन्हें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद के लिए ऑफर आने लगे, लेकिन शांत एवं बौद्धिक वातावरण के कारण उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुना। जब आइंस्टीन पहली बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां के अधिकारियों ने उनसे पूछा, आप अपने अनुसंधान के लिए उपकरणों की सूची दे दें ताकि हम उसे उपलब्ध करा सकें। इस पर आइंस्टीन ने कहा, मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, पेपर और पेंसिल दे दें। यह सुनकर अधिकारी काफी हैरान हुए और इससे पहले कि वो कुछ बोलते, आइंस्टीन ने कहा, हाँ, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि मैं काम करते समय बहुत सारी गलतियां भी करता हूँ, जिससे छोटी टोकरी जल्दी भर जाती है। उनका मानना था, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा कुछ नया करने में विश्वास रखते थे। बच्चों को लेकर उनकी एक खास धारणा थी कि हर बच्चा जीनियस होता है। कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं होता, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे कि यदि हम मछली की योग्यता उसके पेड़ पे चढ़ने से करें या खरगोश की योग्यता उसके पानी में तैरने से करें, तो वो जिंदगी भर अपने आप को बुद्धिमान समझकर जिएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे जीनियस नंबर 1, जो यूनिवर्स के नियमों को अपने दिमाग में रखते थे, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी और वो अक्सर चीजों को रखकर भूल जाया करते थे। उनको डेट्स और नंबर्स याद रखने में काफी दिक्कत होती थी। इससे जुड़ा कुछ वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक बार जब उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो वो पास के रखे टेलीफोन डायरी में नंबर खोजने लगे। इस पर सहकर्मी ने कहा, आपको आपका टेलीफोन नंबर भी याद नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, जो चीज़ मुझे बुक्स में मिल जाए मैं उसे दिमाग में क्यों रखूं। दूसरा वाकया, एक बार शाम को वो जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से टैक्सी से घर वापस आ रहे थे तो ड्राइवर ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? तो वो अपने घर का एड्रेस भूल गए। इस पर ड्राइवर ने कहा, आपको अपना एड्रेस याद नहीं? तो उन्होंने कहा, तुम्हें आइंस्टीन का एड्रेस पता है? ड्राइवर ने कहा, हाँ। तो मुझे आइंस्टीन के घर ड्रॉप कर दो। जी हाँ, ऐसे थे हमारे जीनियस नंबर 1। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के न्यू जर्सी में 76 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए।
उन्होंने काफी बुक्स भी लिखे और फिजिक्स को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए भौतिकी का प्रादुर्भाव नाम का बुक लिखा। आइंस्टीन के सिद्धांतों पर ही अंतरिक्ष अभियान और तमाम रॉकेट चलाया गया। आज हमें इंटरनेट और सैटेलाइट से जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही है, उसमें आइंस्टीन का महान योगदान है। आज भी उनके दिए गए सिद्धांतों पर कई आविष्कार हो रहे हैं। 14 मार्च को उनके जन्मदिन को हर वर्ष जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ से सीखने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका मानना था कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने ड्रीम को ना छोड़ें और अभ्यास करते रहें। एक दिन आप सफल हो जाएंगे और दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। हर बच्चा जीनियस होता है, बस उसे पहचान कर उस पर काम करने की जरूरत है। वो कहते थे, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मीन्स मेरे अंदर कोई खास विशेषता या गुण नहीं है, मैं बस हर चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक। फ्यूचर को लेकर उनमें एक डर भी था, जो उन्होंने एक बुक में लिखा है। आई फियर द डे दैट टेक्नोलॉजी विल सरपास आवर ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द वर्ल्ड विल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। मीन्स मुझे डर है कि एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी का आपसी इंटरेक्शन लगभग खत्म हो जाएगा और दुनिया मंदबुद्धि लोगों से भर जाएगी। शायद उनका ये विचार आज सच भी हो रहा है। लोग आपसी बातचीत से ज्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल्स में बिजी हैं। सो दोस्तों, जितना हो सके ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाइए और अपने अंदर के जीनियस को जगाइए। बी पॉजिटिव, बिकम लिमिटलेस।